नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए। अनुवाद। इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं एक ही शब्द पर पूरा तात्पर्य है, जो कि इसमें अंत में है जयम। जय मतलब श्रीमद् भागवत का एक नाम है जय। और जय का मतलब क्या है? विजय। तो श्रीमद् भागवत का एक नाम है जय, यानी विक्ट्री, अंग्रेजी में बोलते हैं विक्ट्री, विजय। तो इस पर ही प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को जय क्यों कहते हैं। जय का मतलब कि आपको जीतना है। ये श्रीमद् भागवत आपको जय प्रदान करती है, विजय प्रदान करती है। किसके ऊपर? हाँ, संसार बंधन के ऊपर या कलयुग के ऊपर। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे, उसको समझें। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जय पर ही पूरा तात्पर्य है कि इसको जो है श्रीमद् भागवत को जय क्यों कहा गया। ततो जयम उदीरयेत्। उसके बाद जय का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। तो जय का मतलब श्रीमद् भागवत। और किन किन को नमस्कार करना है? भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना है, नर नारायण ऋषि को नमस्कार करना है, सरस्वती देवी को नमस्कार करना है और व्यासदेव को नमस्कार करके इसके बाद फिर जय का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। ये जो श्लोक है ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत के भी शुरू में आया है, या कुछ श्लोकों के बाद, मतलब लगभग शुरू के श्लोकों में ही आया है। और महाभारत में भी ये हमेशा आता है ये श्लोक। बल्कि मैंने परीक्षण किया महाभारत में, तो प्रत्येक पर्व के आरंभ में ये श्लोक आता है। महाभारत में आप जानते हैं कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। महाभारत जैसे श्रीमद् भागवत में स्कंद होते हैं, स्कंद में कई अध्याय होते हैं, उसी प्रकार से महाभारत में पर्व हैं, 18 पर्व हैं। तो प्रत्येक पर्व के आरंभ में ये श्लोक आता है। यहाँ तो चौथा श्लोक है ये, लेकिन महाभारत में सबसे पहले ये श्लोक आता है। तो महाभारत का भी नाम जय है, श्रीमद् भागवत का भी नाम जय है। और जितने पुराण हैं सब में श्लोक आता है ये। आप लोग जानते कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। तो प्रत्येक पुराण के आरंभ में ये श्लोक आता है। और गर्ग संहिता में भी हमने देखा ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो जय शब्द की जो व्याख्या है ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। और क्या लिखते हैं कि सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। गहनतम भाग का मतलब कठिनाइयां। इस भौतिक संसार में जो कठिनाइयां हैं, ये भौतिक संसार है ही दुखालयम, दुखों का समुद्र है।
इस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही पूरा वैदिक साहित्य है। इसलिए ये श्लोक जो है हर वैदिक साहित्य में आता है। और जय मतलब जय का मतलब श्रीमद् भागवत भी है, महाभारत भी, संपूर्ण वैदिक साहित्य है को जय बोलते हैं। अगर एक सामान्य नाम अगर प्रत्येक पुस्तक को दिया जा सकता है तो वो क्या है? जय। जय। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। अब कठिनाई, हरि बोल, कठिनाई अगर जाप ना करें तो अच्छा है, जाप ना करें, जाप बंद कर दीजिए कृपा करके। तो पूरा जो भौतिक संसार है ये कठिनाइयों से भरा हुआ है और जीव कठिनाई पड़े क्यों? ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गए। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है। तो लड़ाई चल रही है, जीव संघर्ष कर रहा है, यानी युद्ध कर रहा है, कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए युद्ध कर रहा है और नई नई कठिनाइयां आती जाती हैं। इस भौतिक संसार में जीव जो है कुछ कठिनाइयों को अगर टाल दे तो सोचता है कि मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। कुर्बन दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। इस संसार में जो गृहस्थ, गृहमेधी समझिए, जो गृहमेधी है, घर में आसक्त है, वो दुखों का कुछ भी थोड़ा सा अगर प्रतिकार करता है, यानी टाल देता है किसी प्रकार के दुख को, तो सोचता है कि मैं सुखी हो गया हूं, जबकि दुखों के समुद्र में है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो दुखों को टालने में अगर सफल हो जाए तो सोचता है कि मैं सुखी हो गया। तो ये संघर्ष, जीवन संघर्ष। तो भागवत को जय क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग एक युद्ध कर रहे हैं, एक लड़ाई कर रहे हैं। प्रत्येक जीव युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए और दुखों से छूटने के लिए। तो चूंकि ये भौतिक संसार में शाश्वत संघर्ष है, शाश्वत युद्ध है, इसलिए श्रीमद् भागवत को जय कहा गया है, क्योंकि ये आपको विजय प्रदान कराएगा। और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस शाश्वत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करना होगा। तो उसको सहारा लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी ईश्वर की। पूरा का पूरा जीवन क्या है? एक युद्ध है। ये पूरा का पूरा जीवन एक युद्ध है, जीवन युद्ध, जीवन संग्राम। अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत इसमें सहायता करती है, इसलिए इसको जय बोलते हैं। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। बहुत से मूर्ख लोग हैं, वो वेदों को तो प्रमाण मानते हैं लेकिन पुराणों को प्रमाण नहीं मानते हैं, है कि नहीं? इनमें से एक समाज है, आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। तो वे लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते, श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, है ना। किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी हैं, कुछ रजोगुणी हैं और कुछ तमोगुणी हैं। पुराणों का ऐसा विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं। 18 पुराण में 6 पुराण तमोगुणी हैं, 6 पुराण रजोगुणी हैं और 6 पुराण सत्वगुणी हैं। ठीक है। और उन सात्विक पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत है जो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन सभी पुराणों का अपना महत्व है, क्योंकि जो लोग तमोगुण में हैं तो उनको तमोगुण से रजोगुण में निकालने के लिए वो पुराण है। जो रजोगुण में हैं उनको रजोगुण से सत्वगुण में लाने के लिए वो पुराण है। और जो सत्वगुण में हैं उनको सत्वगुण से ऊपर उठाने के लिए ये सात्विक पुराण है।
पुराणों का ऐसा विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करके जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के उत्सुक हैं। तो देखा सूतवाच, सूत जी ने जब शुरू किया तो पहले 2 श्लोकों में उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके फिर नर नारायण ऋषि को नमस्कार करके, देवी सरस्वती को नमस्कार करके और व्यास देव को नमस्कार करके फिर कहना शुरू करते हैं। अब अगले श्लोक से सूत जी बोलना शुरू करेंगे, यानी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो ये तीसरा श्लोक है जिसमें कि वे नमस्कार ही कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी कहा था तम व्यास सूनुम उपयामी गुरुम मुनि नाम। उपयामी का मतलब नमस्कार करता हूँ, मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। और दूसरे श्लोक में जो सूत गोस्वामी का पहला श्लोक है, इस अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं मुनिम आनत अस्मि, कि उन मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। आनत माने झुकता हूँ, उन मुनि के सामने झुकता हूँ। तो ये जो है कुछ व्यक्ति हैं इस श्लोक में जिनको कि नमस्कार करने की बात कही गई है, तो उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले व्यक्ति कौन है नमस्कार करने के लिए इस श्लोक में? नारायण। तो प्रभुपाद जी नारायण जो है का अर्थ बताते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण नारायण है। नारायण वैसे 4 व्यक्तियों को कहा जाता है नारायण। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, नहीं, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। धन्यवाद। कृष्णम नारायणम वंदे और कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। यानी 4 कृष्ण हैं, 4 व्यक्तियों को कृष्ण कहा गया है। एक तो भगवान नारायण जो नर नारायण ऋषि हैं उनको कृष्ण कहा गया है क्योंकि वे सांवले रंग के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं नर नारायण ऋषि। और दूसरे कृष्ण ब्रज प्रिय, जो ब्रज वासियों के प्रिय हैं उनको कृष्ण कहा गया है ना, जो सबको आकर्षित करते हैं। और तीसरे कृष्ण कौन है? कृष्णम द्वैपायनम वंदे, व्यास जी को भी कृष्ण कहा गया है क्योंकि वो भी सांवले रंग के हैं। और कृष्णम वंदे प्रथासुतम, प्रथा के पुत्र यानी अर्जुन, अर्जुन को भी ना कृष्ण कहा गया है, वो भी सांवले रंग के हैं। तो इस तरह से जो है नारायण, नारायण का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण बता रहे हैं। नारायणम नमस्कृत हैं यानी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके। इसके बाद कहा है नरम चैव नरोत्तमम, नर को नमस्कार करके। तो नर में जो है नर और नारायण दोनों को प्रभुपाद जी शामिल कर रहे हैं। नरम चैव नरोत्तमम, ये नर और नारायण ये दोनों जो ऋषि हैं ये आप जानते हैं किसके पुत्र हैं? धर्म के पुत्र हैं। धर्म, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म। धर्मा स्तनात् दक्षिण, तो ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म का जन्म हुआ, अधर्म पीठ से पैदा हुआ। लेकिन धर्म जो है ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से पैदा हुआ। और धर्म का जो विवाह है वो दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। दक्ष की 16 कन्याएं थी जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। और उनमें जो सबसे छोटी कन्या थी यानी धर्म की पत्नियों में जो सबसे छोटी थी उसका नाम था मूर्ति। और मूर्ति से नर नारायण ये 2 जुड़वा बालक पैदा हुए, नर नारायण। और जब नर नारायण भगवान का जन्म हुआ था तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गाया
और ऋषि मुनियों ने स्तोत्र पढ़े, नमस्कार किया नर नारायण। और वही नर नारायण ऋषि जो है बद्री नारायण कहे जाते हैं, बद्री नारायण है ना, या बद्रीनाथ। बद्री, बद्री का मतलब क्या है? बोर, बेर, बेर, बेर का फल, बेर के फल को ही बद्री बोलते हैं। और क्योंकि बेर के वृक्षों का ही जंगल है इसलिए उसको बद्रीवन कहते हैं। और उसमें निवास करते हैं नर नारायण ऋषि, तपस्या करते हैं, इसलिए उन्हें बद्रीनाथ कहा जाता है ना। बदरी का आश्रम उस स्थान को कहा जाता है। और ये नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में नर नारायण ऋषि का साक्षात दर्शन होता है। भारतवर्ष में नर नारायण ऋषि हैं जो कि साक्षात दर्शन देते हैं सतयुग में, और नारद जी उनके शिष्य हैं। त्रेता युग में भगवान का साक्षात दर्शन होता है रामेश्वरम में, और द्वापर में भगवान का साक्षात दर्शन होता है द्वारका में, और कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। ये जो 4 धाम हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों के लिए अलग अलग जो है ना स्थान है जहाँ के भगवान साक्षात निवास करते हैं। तो नर नारायण ऋषि जो है बद्रिकाश्रम में रहते हैं, तो उनको नमस्कार करना है। नर नारायण ऋषि के बारे में ये बताया जाता है कि संसार की रक्षा के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या से ही पूरे जगत की रक्षा हो रही है। अन्यथा मनुष्य इतने गिरे हुए स्तर में आ चुका है कि सब एक दूसरे का संहार करने के लिए तैयार हैं, और बड़े बड़े घातक हथियार बना लिए हैं कि किसी भी समय प्रलय हो सकती है। जो नाभिकीय अस्त्र बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, किसी भी समय प्रलय हो सकती है। और होने वाली भी थी, कई भविष्यवाणियां हुई कि होने वाली थी, तीसरा विश्व युद्ध होना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों रक्षा हो रही है इस संसार की? नर नारायण ऋषि की तपस्या के कारण। वे तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से ही जगत की रक्षा होती है। भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को बताते हैं कि मेरे 4 रूप हैं जो कि इस जगत की रक्षा करते हैं। एक तो महाविष्णु, या कारणों स्थायी विष्णु, कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, तो वे जगत की रक्षा करते हैं। किस समय? जब ब्रह्मा का लोक भी समाप्त हो जाता है, प्रलय, महाप्रलय हो जाती है, सब तत्वों का भी प्रलय हो जाता है। तो जितने ब्रह्मांड हैं सब खाली ब्रह्मांड उनकी श्वास के द्वारा ही उनके शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार से इस जगत की रक्षा करते हैं। फिर दूसरे भगवान के रूप में गर्भोदक साई विष्णु, जो कि महाविष्णु के श्वास से जब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, गर्भ समुद्र में निवास करते हैं, और अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके ब्रह्मा को जन्म देते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। तो गर्भोदक साई विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक साई विष्णु हैं जो जगत की रक्षा करते हैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रवेश करके, और समय समय पर अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये तीसरे रूप हैं भगवान के जगत की रक्षा करने के लिए। और चौथा रूप भगवान का है नर नारायण ऋषि, जो कि बद्रिकाश्रम में तपस्या में लगे हुए हैं। नर नारायण भागवत में बताया गया है कि इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव की सेना भेजी थी। इंद्र ये सोच करके कि शायद हमारा इंद्र पद छीन ले अपनी तपस्या के द्वारा, तो नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना भेजी थी। वैसे इंद्र सफल हुआ कई ऋषियों की तपस्या को भंग करने में, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था, लेकिन नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर सके। वैसे इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भी कामदेव की सेना भेजी थी,
लेकिन वो मार्कंड ऋषि को विचलित तो नहीं कर सके। लेकिन फिर मार्कंड ऋषि के गुस्से को देखकर, क्रोध को देख करके कामदेव की सेना भाग गई कि श्राप दे देंगे। तो उससे भी जो है ना एक प्रकार से तपस्या नष्ट हो जाती है। अगर कोई ऋषि काम के वशीभूत नहीं होता है तो क्रोध के वशीभूत हो जाता है। लेकिन ये पहली घटना थी कि नर नारायण ऋषि के आश्रम में जब कामदेव की सेना आई तो नर नारायण ऋषि में ना तो काम पैदा हुआ ना ही क्रोध पैदा हुआ। कई लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो काम को वश में कर लेते हैं। कामम दहंत कृतनो तन रोष दृष्टिया रोषम दहंत मुतेन दहंत संयम। तो क्रोध की दृष्टि से काम को तो जला डालते हैं। शिव जी ने भी क्रोध के द्वारा काम को जला डाला। ये क्रोध जो है ना, जो उनको जलाता है उसको वो नहीं जला पाते हैं। क्रोध की अग्नि में वो जलते हैं। तो शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया लेकिन क्रोध के द्वारा। लेकिन नर नारायण ऋषि ऐसे शांत हैं कि उनमें ना काम है ना क्रोध है। और ये एक आश्चर्य हुआ पहली बार जब उनके आश्रम में कामदेव की सेना आई। बसंत ऋतु आ गई और जो है शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा। लेकिन जब नर नारायण ऋषि के हृदय में काम का संचार नहीं हुआ, सब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो फिर सब डर गए। कामदेव डर गया, अप्सराएं सब डर गईं कि अब तो क्रोध करके हमें भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो भाग रहे थे। ये नर नारायण ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग मत भागो, तुम लोग हमारे अतिथि हो, हम तुम्हारा अतिथि सत्कार करेंगे। तो उनको आसन दिया, जंगल में ही उनको बैठाया और जो बन के जो फल वगैरह हैं उनको भोजन के रूप में खिलाया सबको। तो पहली घटना है जो कि नर नारायण ऋषि जो है जंगल में कामदेव की सेना का स्वागत करते हैं। वो सब भयभीत होकर भाग रहे थे कि इनमें अगर काम का संचार नहीं हुआ तो क्रोध से जरूर श्राप दे देंगे। लेकिन क्रोध भी नहीं, उनको जो है स्वागत करते हैं कि स्वागत है तुम्हारा। और फिर भोजन कराने के बाद उपहार दिया। और उपहार क्या दिया? नारायण ऋषि ने जो है अपने जंगल से कई अप्सराएं उत्पन्न की, जिनके सौंदर्य से ये सब जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं ठीक ही पड़ गई। इतनी सुंदर अप्सराएं थी भगवान नर ऋषि ने अपनी जंघा से उत्पन्न की। फिर उनमें से एक अप्सरा जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी वो उपहार के रूप में दे दी कि ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। और उर्वशी जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है, उरु, उरु माने जंघा, जंघा से उत्पन्न हुई इसलिए उर्वशी कहलाती है। नारायण ऋषि की जंघा से उत्पन्न हुई। और कपिल भगवान भी इसी घटना के कारण अपनी माता देवहूति को जब उपदेश देते हैं कि कौन व्यक्ति है जो स्त्री के जो है द्वारा आकर्षित नहीं हुआ या नहीं होता है, मतलब बहुत सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक ब्रह्मा जी भी जो है अपनी पुत्री को देख करके आकर्षित हो गए। और जब वो हरिणी का रूप धारण करके भागी तो वे उसका पीछा कर रहे थे बैल के रूप में। तो इस तरह से जो है बड़ी लज्जाजनक स्थिति हुई ब्रह्मा जी की। इससे शिक्षा मिलता है कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में। लेकिन फिर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की दशा है तो फिर तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को नु खंडित दीपमान ऋषिम नारायणम मृते ज्योतिर्मयी है माया। फिर ब्रह्मा जी के संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, सब ब्रह्मा जी से ही तो संतानें हैं। तो फिर उनमें कौन है जिसकी बुद्धि खंडित ना हो स्त्री के कारण, यानी विचार ना आते हो, काम वासना के विचार ना आते हो स्त्री के कारण। ऋषिम नारायण मते, नारायण ऋषि के अलावा नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि ऐसे महान हैं कि उनके आश्रम पर ही सब नृत्य चल रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कामदेव भी है वहां पर, और जो है बसंत ऋतु है, सब कुछ है। उनमें ना तो काम का संचार है ना क्रोध का संचार है। केवल ये नर नारायण ऋषि ही हैं ऐसे जो ऐसे हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता।
तो कपिल भगवान ये कहते हैं कि सावधान रहो। अपने को बहुत महान समझ करके ये नहीं कि स्त्रियों के संगति करो और एकांत में रहो, एकांत में बैठो, बातें करो, ये जो है सावधान करते हैं। लेकिन नर नारायण ऋषि ऐसा कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। फिर नर नारायण ऋषि ही द्वापर में प्रकट हुए अर्जुन और कृष्ण के रूप में। अर्जुन नर ऋषि के अवतार हैं और भगवान कृष्ण नारायण ऋषि हैं, है ना। नर नारायण ऋषि के अवतार हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए। और नरम चैव नरोत्तमम, नर को कहा गया है नरों में उत्तम, मनुष्य में उत्तम। तो वही नर ऋषि जो है जब अर्जुन के रूप में प्रकट हुए तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन ही है। भगवान गीता में कहते हैं पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में धनंजय। और पांडव सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त हैं, उनमें भी अर्जुन श्रेष्ठ है। ये 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से देहे देहे वृतांबर, अधियज्ञो अहम ये मात्र देहे देहे वृतांबर। कौन सा चौथा श्लोक है 8वें अध्याय का चौथा श्लोक, तो सब भगवान कहते हैं देहे वृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ हो। और यहां पर कहा गया है नरोत्तमम, नरम चैव नरोत्तमम। और महाभारत में कथा आती है कि एक पृथ्वी का सम्राट था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पूरी पृथ्वी का सम्राट था। तो वो ढूंढ रहा था कि मैं किससे युद्ध करूं, कोई उससे युद्ध करने के लिए नहीं मिल रहा है। वो बहुत शक्तिशाली राजा था, उसकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी। तो किसी ने उसे बताया कि नर नारायण ऋषि के पास जाओ, उनके समान शक्ति किसी के पास नहीं है, वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब नर नारायण ऋषि के पास वो राजा आया अपनी सेना लेकर के और कहा कि मुझे युद्ध का दान दीजिए, मुझसे युद्ध करिए, क्योंकि आपके समान मैंने सुना है कोई शक्तिशाली नहीं है। तो भगवान नारायण ऋषि कहते हैं कि देखो यहाँ तो युद्ध का कोई काम ही नहीं है, हम लोग तपस्या में लगे हुए हैं, हमारा ये कार्य नहीं, युद्ध करना हमारा कार्य नहीं है। ऐसा कह के चुप हो गए। लेकिन वो राजा बार बार आग्रह कर रहा था युद्ध के। तो नर ऋषि जो उनके पास बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनमें कुछ गुस्सा आया और वो खड़े हो गए और बोले कि ठीक है, मैं तुझे अभी संतुष्ट करता हूँ, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, अपनी सेना को आदेश दे युद्ध करने के लिए, युद्ध कर। तो राजा ने सेना को आदेश दिया तो नर ऋषि को सब सैनिकों ने बाण मारे और नर ऋषि के शरीर में इतने बाण लग गए कि जरा भी जगह नहीं थी जहां बाण ना लगा हो। बाणों से बिध गए, पूरे शरीर में कांटे जैसे बाण थे, पूरे शरीर में बिध गए। और नर ऋषि ने उस समय क्या है, कुछ सीखें ली थी, सीख समझते ना, तिनके मुट्ठी भर तिनके लेकर के ही वो खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए। बोले बस मेरे पास ये तिनके हैं, इन तिनकों से ही मैं युद्ध करूंगा, पूरी जो तेरी सेना है शस्त्रों के साथ है, युद्ध करूं। तो समय नर ऋषि ने क्या किया, अपनी मुट्ठी को खोल करके और फूंक मारी, जिसे तिनके उड़े और सब सैनिकों की आंखों में घुस गए। तब बड़ी पीड़ा हुई जितने सैनिक सब पीड़ा से चिल्लाने लगे, हार गए, हार गए। इस प्रकार से वो जो राजा था उसने शरण ली नर नारायण ऋषि की और वो विजय प्राप्त हुई, नर नारायण ऋषि को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद हाँ, ये जो नर नारायण ऋषि हैं तो इनसे भी कृष्ण कथा का उदय हुआ है। एक ऐसी भी परंपरा है जिसमें कि कृष्ण कथा का उदय नर नारायण ऋषि से हुआ है। और ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने शेष जी को ये कृष्ण का अपना चरित्र जो है ना बताया है। शेष जी ने भगवान कृष्ण से सुना, जो 10वें स्कंद में चरित्र है, जो विशेष रूप से ब्रह्म विवर्त पुराण में जो नर नारायण ऋषि हैं, यही नारायण जी को कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं बहुत विस्तार से। तो वो जो कृष्ण का चरित्र है भगवान पहले शेष जी को सुनाते हैं स्वयं ही, और शेष जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया कृष्ण का चरित्र, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र धर्म को सुनाया, और धर्म ने
अपने पुत्र नर नारायण को सुनाया और नर नारायण ने नारद जी को एक कृष्ण का चरित्र सुनाया और नारद जी फिर गर्ग जी को सुनाते हैं, जिससे कि गर्ग संहिता एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना हुई है, जिसमें 12,000 श्लोक हैं और केवल कृष्ण का ही चरित्र है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वही कृष्ण का चरित्र नर नारायण ऋषि सुनाते हैं नारद जी को। नारद जी ने गर्ग जी को सुनाया और राजा बहुलासु को सुनाया। जो गर्ग संहिता है वो नारद और बहुलासु जी का ही संवाद है पूरा, और बहुत विस्तार से भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। इसके बाद नरम चैव नरोत्तमम, ठीक है, कुछ हमने बातें लिखी है नर नारायण ऋषि के बारे में। ये जो भगवत दर्शन में मेरा लेख छपता है, श्री भगवान ने कहा, ये 24वां भाग है भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में जो लेख है, इसमें मैंने कुछ लिखा है। संजय ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश तथा अर्जुन को गुडाकेश कहा है। ऋषिकेश और गुडाकेश ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। इन नामों का प्रयोग करके संजय धृतराष्ट्र को यह अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। ये प्रभुपाद जी की शब्द हैं। फिर 11वें अध्याय के 41वें तथा 42वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेम बस जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अर्जुन क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन में कितनी घनिष्ठता थी। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इन विवरणों से पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत घनिष्ठ हैं। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तथा उससे जब श्री कृष्ण और अर्जुन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, आग्नेयास्त्र जानते हैं, आग पैदा करता है, भस्म कर देता है। अश्वत्थामा ने अर्जुन कृष्ण को भस्म करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अश्वत्थामा के संदेह को दूर करने के लिए व्यास जी ने उसे बताया। अश्वत्थामा बड़ा संदेह पड़ गया कि क्या हुआ, ये वैदिक मंत्र झूठे हैं, ये अस्त्र झूठा है, क्या बात है। अर्जुन कृष्ण की महिमा को नहीं जानता था। तो व्यास जी इसको बताते हैं, प्राचीन काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म के पुत्रों के रूप में नारायण और नर के नाम से जन्म लिया था। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने भी बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण को संबोधित करके कहा, ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोगों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में भीष्म जी ने भी दुर्योधन से कहा था, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। तो वही जो नर नारायण हैं, अर्जुन कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं।
और भगवद गीता में यही कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतर ध्रुवा नेत्रमतिर्मम है, कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ही सौंदर्य है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ये बताते हैं। और भगवद गीता का पाठ करते समय अर्जुन कृष्ण के रूप का ध्यान करना चाहिए, इसलिए भगवद गीता यथा रूप में बहुत से चित्र हैं अर्जुन और कृष्ण के। अच्छा, अब आगे चर्चा करेंगे। इसमें नरोत्तम, नरम से नरोत्तम के बाद क्या है? देवीम सरस्वतीम, सरस्वती देवी को नमस्कार करना है। सरस्वती देवी विष्णु की पत्नी है और विष्णु की 3 पत्नियां लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा वैकुंठ में रहती हैं। एक बार सरस्वती और गंगा जी में कुछ परस्पर मतभेद हुआ और सरस्वती ने गंगा को साथ दिया नदी बनने का और गंगा जी ने सरस्वती को साथ दिया नदी बनने का, तो दोनों नदियां बनी हैं इस संसार को पवित्र करने के लिए। तो सरस्वती जो है, जो नदी है, फिर भगवान विष्णु भी त्याग करते हैं, कहते हैं हम तीनों पत्नियों का त्याग करते हैं, जो कि तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। तो सरस्वती को कहते हैं कि तुम एक अंश से ब्रह्मा जी के धाम में रहो। तो भारती के रूप में जो है ये ब्रह्मा जी की पत्नी मानी जाती है सरस्वती, और एक रूप से नदी के रूप में है सरस्वती नदी के। और सरस्वती नदी के तट पर ही व्यास जी का आश्रम था, सम्यप्रास नामक स्थान में। तो देवीम सरस्वतीम व्यासम, सरस्वती को भी प्रणाम करना और व्यास जी को भी प्रणाम करना है। श्रीमद् भागवत जो प्राप्त हुआ है तो सरस्वती देवी की कृपा से और व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती की कृपा से कैसे प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत? ये सरस्वती देवी ही ये प्रकट करती हैं, जो वाणी है वो वाणी की देवी जो है सरस्वती देवी हैं, जो प्रकट करती है भगवान के गुणगान को। कहीं पर ये भी बताया गया है, ब्रह्म विवर्त पुराण में ये बताया गया है कि व्यास जी ने सरस्वती से ही ये सब वैदिक साहित्य निकाला है। सरस्वती देवी मानव की गौ हो और व्यास जी दोहन करने वाले हैं, तो दूध के रूप में ही जितना वैदिक साहित्य, जितने पुराण हैं, व्यास जी ने सरस्वती देवी से ही प्राप्त किए। आप सरस्वती देवी गाय के समान है और व्यास जी क्या है? दोहने वाले। और दूध क्या है? श्रीमद् भागवत। आप समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवत रूपी जो दूध है ये व्यास जी ने दोहन किया है सरस्वती माता के द्वारा, और श्रुतियों को बछड़ा बनाया गया है। तो सरस्वती को इसलिए नमस्कार करना चाहिए, तो सरस्वती देवी की ही कृपा का ये फल है जो कि श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ है। केशव कश्मीरी भी सरस्वती के भक्त थे और सरस्वती की कृपा से वे सब दिग्विजयी हो गए, सब दिशाओं को जीत लिया। तो सरस्वती उनको विजय प्राप्त कराती थी। हर विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करते समय सरस्वती ने उनको विजय प्राप्त कराई, लेकिन एक बार सरस्वती ने उनको विजय नहीं प्राप्त कराई। सरस्वती ने उनकी सहायता नहीं की। किस समय? जब निमाई पंडित के सामने जब बैठे तो निमाई पंडित ने उनको हरा दिया और उनकी एक श्लोक में 5 दोष निकाल दिए, ये दोष है, और उनका उत्तर नहीं दे पाए वो। फिर बाद में बड़े दुखी हुए और फिर जो है ना उन्होंने सरस्वती की पूजा की और फिर बड़ी शिकायत की कि तुमने आज मुझे हरा दिया, एक बच्चे के सामने हरा दिया, मेरी कितनी बेइज्जती कराई तुमने। तो फिर सरस्वती उनके सपने में कहती हैं कि वो जो बालक है जिसे तुम हारे हो, वो मेरा पति है, और मैं भी उनके सामने बोलने में लज्जित होती हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं होती उनके सामने बोलने में। तुम्हारा तो सौभाग्य है कि उनके सामने कुछ बोल सके तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें अपना सौभाग्य मानना चाहिए और जाओ उनसे क्षमा मांगो। तो सरस्वती के आदेश से फिर केशव कश्मीरी जो है भगवान चैतन्य के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं। राधा रानी ने भी सरस्वती देवी का स्मरण किया था। एक ऐसी घटना है कि भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री का रूप धारण करते हैं और अपना नाम बताते हैं गोप देवी। और फिर राधा रानी कहती हैं कि
तुम्हारा तो जो रूप है वो कृष्ण के ही समान, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम हमेशा मेरे पास आया करो। तुम्हें देख के मुझे कृष्ण की याद आती है। तो गोप देवी जो है फिर अनमनी होकर के बैठ जाती हैं, कुछ बोलती नहीं है। तो राधा रानी कहती हैं कि बोलो तुम्हें किस बात का दुख हुआ है, मैं किसी को भी दंड दे सकती हूँ, किसी ने अगर तुम्हें सताया हो, लेकिन ब्राह्मणों वैष्णवों की सेवा और किसी को भी मैं दंड दे सकती हूँ। तो फिर गोप देवी, वो तो भगवान कृष्ण ही थे, तो कृष्ण की ही निंदा करने लगे, अपने ही निंदा करने लगे कि मुझे कृष्ण ने छेड़ा रास्ते में, और फिर कृष्ण की निंदा करने लगे कि वो काले रंग के हैं और गोप जाति में पैदा हुए हैं, वो भी नीच जाति है, गोपों की जाति भी नीच होती है, और चरित्र भी उनका अच्छा नहीं है, कई कई बातें उन्होंने बताई। तो राधा रानी को इतना कष्ट हुआ, इतना उनको जो है दुख हुआ कृष्ण की निंदा सुन करके, लेकिन वो अगर उत्तर देती तो वो गुस्सा से भरा उत्तर देती तो गोप देवी नाराज हो जाती। तो गोप देवी को नाराज ना करने के लिए ऐसा उत्तर दें जिससे कि विरोध भी हो और वो नाराज भी ना हो, तो सरस्वती देवी का स्मरण करती हैं राधा रानी। फिर सरस्वती देवी की कृपा से राधा रानी जो है कुछ मधुर शब्दों में बोलती हैं और जो है उनके जितनी भी निंदा है उसका उत्तर देती हैं राधा रानी। उन्होंने कहा कि वो काले हैं, तो राधा रानी कहती हैं कि तुम जिनको काला कहती हो, करोड़ों कामदेवों को भी मात करते अपनी सुंदरता में, और तुम गोप जाति को नीच बताती हो। तो गोप जाति तो सब जातियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि गौओं का ही जो है ना हमेशा वो सेवा करते हैं, गायों का स्पर्श करते हैं, गोमूत्र और गोबर में हमेशा काम करते हैं। तो गोप जाति तो सबसे ज्यादा पवित्र जाति है। जितनी जितनी निंदा की थी कृष्ण की, उसी में ही राधा रानी ने उत्तर दिया, कृष्ण के गुणों को सिद्ध किया। तो सरस्वती की ही कृपा से उन्होंने किया। तो सरस्वती की ही कृपा से जो है हम प्रवचन दे सकते हैं, इसलिए कहा गया है ततो जयम उदीरेत, कि सरस्वती को नमस्कार करके फिर प्रवचन देना चाहिए। उदीरेत का मतलब बोलना चाहिए। तो सरस्वती की अगर कृपा होती है तो जो है आप कृष्ण कथा का वर्णन कर सकते हैं, मधुर शब्दों में कर सकते हैं, शुद्ध कृष्ण कथा का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है ततो जय मुदीरे। सरस्वती के बाद फिर किसको नमस्कार करना है? व्यासम, व्यास देव को। तो आप जानते हैं कि व्यास जी सत्यवती के पुत्र हैं। माता सत्यवती और पिता पराशर मुनि। पराशर मुनि किसके पुत्र हैं? कोई जानता है? शक्ति मुनि। ये वंश आपको पता होना चाहिए। व्यास जी के पिता पराशर मुनि और पराशर मुनि के पिता शक्ति मुनि और शक्ति मुनि के पिता वशिष्ठ मुनि। ठीक है। तो व्यास देव जो है भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार हैं, लिटरेरी इनकार्नेशन। प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं। और श्रीमद् भागवत में अपनी विभूतियां जब भगवान बताते हैं उद्धव जी को, तो कहते हैं कि सब प्रकार के व्यासों में मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास हूं। मतलब ये जो व्यास हुए हैं अभी इस कलयुग में, जो व्यास हुए हैं वो सब व्यासों में श्रेष्ठ हैं, जबकि प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं। और आप जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार ये द्वापर आता है, द्वापर कलयुग आता है, कितने बार आता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार चारों युग बीतते हैं? 1000 बार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार व्यास देव का अवतार होता है। लेकिन उनमें से ये जो व्यास देव हैं इस समय जो चल रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ हैं, विभूति हैं भगवान की, ये व्यास जी हैं। तो हमने कुछ चर्चा की है व्यास देव के बारे में, बहुत चरित्र है उनका और बहुत चर्चा की जा सकती है। तो समय ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कोई प्रश्नोत्तर या कोई चर्चा, समीक्षा। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि नरनारायण ऋषि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। नारायण ऋषि साक्षात भगवान हैं, और ऐसा कहीं वर्णन नहीं हुआ है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। नारायण ऋषि साक्षात भगवान है।
नर ऋषि जो है जीव तत्व है, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, है ना? और वो तपस्या का मार्ग दिखला रहे हैं। बहुत अच्छा। राधाचरण प्रभु एक और सूचना बता रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी सूचना है। जैसे बद्री वन भी है, वो बद्री जो पेड़ है, बेर का पेड़ है, वो जंगल है, इसलिए बद्री वन भी बोलते हैं। और बद्रीनाथ इसलिए भी कहते हैं कि उस स्थान के स्वामी हैं भगवान, इसलिए बद्रीनाथ कहा जाता है। लेकिन बद्री जो है मतलब लक्ष्मी देवी को भी कहा जाता है। लक्ष्मी देवी भी एक विशेष बेर का पेड़ है, उसका रूप धारण करके वहां प्रकट हुई है। क्योंकि नर नारायण ऋषि अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो लक्ष्मी जी अपने उस स्त्री रूप में तो नहीं आ सकती, इसलिए लक्ष्मी जी ने वृक्ष का रूप धारण किया, जिसकी छाया में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो वो बद्री जो है ना लक्ष्मी जी हैं, तो वो लक्ष्मी के नाथ हैं, इसलिए उनको बद्रीनाथ कहा जाता है। आपका प्रश्न? हाँ, वशिष्ठ जी एक ही हैं, सूर्य वंश के कुल गुरु हैं, पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी वही हैं, और कोई दूसरे वशिष्ठ नहीं है, एक ही हैं। हाँ। ये भी बता रहे हैं, एक सूचना श्रीमद् भागवत में है कि जो महाविष्णु जिन्होंने द्वारका में ब्राह्मण के 9 पुत्रों का अपहरण किया था, जबकि उस ब्राह्मण का कोई बुरा कर्म नहीं था, लेकिन वो जो है शिकायत करता था द्वारका में भगवान कृष्ण के महल में आकर के मरा हुआ बालक छोड़ देता और कहता है कि राजा के दोस्त से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण सबको समझते हैं। लेकिन जब अर्जुन थे विशेष रूप से द्वारका में, और जब वो 8वां मरा हुआ पुत्र लेकर के आया और इसी प्रकार की बात बोली, तो अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन कहते मैं रक्षा करूंगा आपके पुत्र की। तो फिर जब 9वां पुत्र पैदा हुआ उस ब्राह्मण का, तो इस बार क्या हुआ कि वो पुत्र रोया थोड़ा सा और फिर उसका शरीर ही नहीं मिला, शरीर भी गायब हो गया। तो फिर अर्जुन बड़े चिंतित हुए, इस बार तो और ज्यादा बुरा हो गया। पहले तो शरीर तो कम से कम मिलता था उसका, ये शरीर ही नहीं मिला। तो फिर अर्जुन चिता में जलने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी अगर आपके पुत्र को की रक्षा नहीं कर सका तो उस चिता में प्रवेश करूंगा। तो जब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं ब्राह्मण के 9 के 9 पुत्र कहां पर हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने रथ में बैठाते हैं और फिर ले जाते हैं। तो कारण समुद्र में जहां महाविष्णु है, वहां पर जब अर्जुन कृष्ण गए तो उन्होंने, जो महाविष्णु, उन्होंने फिर यही कहा कि मैं आप लोगों का दर्शन करना चाहता था। तो अर्जुन कृष्ण का एक साथ दर्शन करने की इच्छा थी महाविष्णु की। तो वही नर नारायण ऋषि हैं जिनकी इच्छा, जिनको दर्शन देने के लिए वहां गए, अर्जुन कृष्ण गए। और कोई प्रश्न या कोई चर्चा आपका? इनका प्रश्न है 18 पुराणों में से शतुर्गुणी पुराण कौन कौन से हैं? अच्छा हुआ, तुरंत ही निकल आया। 6 सात्विक पुराण है, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और पद्म पुराण। ये 6 सात्विक हैं। राजस पुराण 6 हैं रजोगुण में, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण रजोगुणी है। और तमोगुणी पुराण 6 हैं, शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। इस प्रकार से 18 पुराणों के नाम हैं और 6 सात्विक, 6 राजस और 6 तामस है। और कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि शिव पुराण चूंकि तमोगुणी है, तो
तो उसमें फिर नारायण नमस्कृत ये क्यों आया? नहीं, शिव पुराण में वो भी है। मेरे ख्याल से शिव पुराण का श्लोक है, जब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, ये शिव पुराण का है या पद्म पुराण का है? पद्म पुराण का है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि शिव पुराण में विष्णु की महिमा का वर्णन नहीं है, सभी पुराणों में कृष्ण की ही महिमा का वर्णन है। वेदेश सर्वैरहम एव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा या जितना भी वैदिक साहित्य है उन सब के द्वारा कृष्ण का ही जो है गुणगान हुआ है। लेकिन जो गहराई से देखे, अगर गहराई से देखा जाए तो हर वैदिक साहित्य में, और प्रभुपाद जी वेदों के अंतर्गत या वैदिक साहित्य के अंतर्गत बाइबिल कुरान को भी लेते हैं। कुरान और बाइबिल और भी जितने धर्म साहित्य हैं, ये साधारण मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, जितने शास्त्र हैं उन सब में कृष्ण का ही गुणगान है। लेकिन जो गहराई से देखे तब पता चलेगा, हर पुराण में मिलेगा कृष्ण का ही गुणगान है। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई अच्छी प्रकार से अध्ययन करे। 6 गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है, नाना शास्त्र विचारणय के निपुणों, सब शास्त्रों का विचार करने में निपुण, सद्धर्म संस्थापन, और फिर सद्धर्म की स्थापना करने वाले हैं 6 गोस्वामी। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से जो बातें बताई गई हैं, तो उन्हीं बातों को छिपा करके जो है ना सब शास्त्रों में बताया गया। कृष्ण ही परमेश्वर हैं, कृष्ण का ही गुणगान है हर ग्रंथ में। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की।